नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो के माध्यम से 20 जुलाई 2022 शिफ्ट फर्स्ट जो है मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ हवलदार का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जाएगा। ये जो पेपर था इसको सेट नंबर 34 बनाया गया है और आपको बता देते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको इंग्लिश सेक्शन का एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन था हमारे पास, यहाँ इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना था। सेकेंडरी, पोर्टफोलियो, इवेंट्स और फॉरेन, ये आपके वर्ड्स थे। आप एलिमिनेट कर सकते थे, जैसे सेकेंडरी आपकी स्पेलिंग सही रखी गई, इसका मतलब द्वितीयक होता है। और पोर्टफोलियो ये भी सही रखा गया है, जिसका मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह। इवेंट्स ये भी स्पेलिंग सही थी, इसका मतलब शो करना होता है, डिस्प्ले करना यानी दिखाना सेंस होता है। और जो ये फॉरेन था तो आप एलिमिनेट करने के बाद इसको टिक कर सकते थे, ये आपकी स्पेलिंग वैसे भी गलत है। फॉरेन की स्पेलिंग जो होती है वो FOREIGN होती है, REI फिर होता है, यहाँ पर देखिए गलत रखा गया था। कुछ लोग इस फॉरेन को ये हिंदी वाला पढ़ लेते हैं, ये ठीक है, ये पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं, सेकंड पर। सेकंड में यहाँ पर इनरेज था, इसका हमें सिनोनिम बताना था या सानिनम कह सकते हैं आप। तो रेज का मतलब आपका गुस्सा सेंस में होता है, इसके लिए बहुत सारे वर्ड होते हैं। जैसे आपका एक मूवी है फास्ट एंड फ्यूरियस, तो वहाँ पर फ्यूरियस वर्ड होता है, इसमें भी आपका क्या होता है, रेज होता है, ठीक है। इवन एंग्री वर्ड तो होती है, एंगर, एंग्री बनेगा उससे आपका एडजेक्टिव रॉथफुल हो जाएगा, आपका आयरेट होगा, आपका रेजी सेंस हो जाएगा। इवन आपका कॉलरिक एक बढ़िया सा वर्ड होता है, कॉलरिक, उसका मतलब भी आपका वही होगा, ठीक है। इसके लिए पहला था पीसफुल, दूसरा है फॉर्चुनेट, तीसरा है फ्यूरियस, चौथा है इलेटेड। पीसफुल का मतलब शांति प्रिय हो जाएगा, जिसके लिए आपका साइलेंस वर्ड, क्वाइट सेंस, ठीक है, ट्रैंक्विल सेंस यूज़ कर सकते हैं। शूथ वर्ड भी एक होता है। और फॉर्चुनेट का मतलब भाग्यशाली, तो भाग्यशाली के लिए जो फॉर्चुनेट, इसके लिए एक आप वर्ड याद रख सकते हैं, ये इसका मतलब भाग्यशाली ही होता है। फ्यूरियस का मतलब आपका जो है इससे मैच कर जाएगा, तो ये आपका सिनम हो जाएगा। एलेटेड का मतलब आपका हैप्पी, डिलाइटेड, डिलाइटेड और जो है एक्सल्टेड, ओवरवेल्म्ड और एक्सटैसी वर्ड होता है, इसका मतलब आपका जॉयस हो जाएगा, यानी खुश, प्रसन्न। थर्ड में फिलअप भरना था, यहाँ पर माई फ्रेंड हु इज़ अ फोटोग्राफर इज़ डैश अ राइटर, मतलब वो फोटोग्राफर तो है ही, उसके साथ साथ ये भी है, राइटर भी है। तो क्या आएगा, अगेन है, एंड है, टू है, ऑल्सो है। तो यहाँ बेस्ट क्या रहेगा आपका, ये चला जाएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये वाला आएगा ऑल्सो। नेक्स्ट पर आते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ में था, यहाँ पर एंटोनिम बताना था। आफ्टर अ लॉन्ग एंड रिगरस, रिगरस जो अंडरलाइन वर्ड किया गया था, इसका एंटोनिम बताना था। रिगरस का मतलब आपका स्टिफ सेंस होता है, आपका हार्ड सेंस होता है, ठीक है, यानी सख्त सेंस में हो जाएगा, ठीक है, सख्त। तो सख्त सेंस के लिए आपका कौन सा था, पहला ऑपरेसिव था, दूसरा स्वीटी था, स्वेटी है, नॉट स्वीटी नहीं है, स्वेटी है। एग्जॉस्टिंग है और आपका लीनियंट है। तो इसका हमें अपोजिट चाहिए, आपका सख्त सेंस है, ठीक है, सख्त। तो इसके लिए क्या आएगा, ऑपरेसिव का मतलब आपका अत्याचारपूर्ण होता है, ठीक है, एट्रोसियस कह सकते हैं, टॉर्चरिंग कह सकते हैं आपका, तो ये आपका नहीं होगा। स्वेटी ये आपका स्वेट से बना है, स्वेट का मतलब आपका पसीना होता है, तो उससे बना हुआ है ये। एग्जॉस्टिंग आपका ये जो लिखा गया है, एग्जॉस्टिंग आपका नहीं होगा, इसका मतलब थकाऊ सेंस भी होता है, ठीक है। तो ये वाला आपका रिग्रेस से मैच नहीं कर रहा है। लीनियंट का मतलब क्या होता है, काफ़ी उदार होता है, उदार मतलब जो काफ़ी छूट वगैरह दे देता है, बहुत ही उदार, ठीक है। तो लिबरल आप कह सकते हैं यहाँ पर। तो ये वाला इससे मैच कर जाएगा, तो ये दोनों क्या बन जाएंगे, मैच करने का मतलब है एंटोनी में बैठ जाएंगे। नेक्स्ट पर आते हैं, तो यहाँ पर नेक्स्ट में हमें इम्प्रूवमेंट बताना था। मोस्ट वर्कर्स रिजाइंस टू ज्वाइन न्यू जॉब्स विद इन द सेम इंडस्ट्री, ये था। अब देखिए मोस्ट वर्कर्स आपका प्लूरल था, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग वह प्लूरल होनी चाहिए थी, वो आपकी नहीं रखी गई थी, आपका गलत है, ये वाला यहाँ से चला गया। पहला था हैज़ रिजाइन, तो देखिए फिर से हैज़ रखा गया, चला जाएगा। वॉज रखा गया, चला जाएगा। रिजाइंड सही बैठ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वर्ब लिखी गई है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये आपकी सिंगुलर के साथ यूज होती है, यहाँ प्लूरल था। सिक्स्थ में आते हैं, तो यहाँ एरर डिटेक्ट करनी थी। मैनी कंट्रीज था आपका, मैनी आपका जो है एडजेक्टिव कह सकते हैं, डिटरमाइनर कह सकते हैं। कंट्रीज नाउन है, आर देखिए इसके अकॉर्डिंग प्लूरल के अकॉर्डिंग प्लूरल, नॉट है, एक्टिंग है। फास्ट इनफ रखा गया है, इनफ आपका जो है एडवर्ब भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है, ठीक है। टू के बाद देखिए कंट्रोल रखा गया है, टू के बाद आपका क्या होता है, V1 होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, सेकंड कह सकते हैं, थर्ड कह सकते हैं, ये आपकी गलत है, यहाँ कंट्रोल होना चाहिए था। सेवेंथ पे आते हैं, तो यहाँ पर हमें सब्सटीट्यूशन बताना था।
मैनी पीपल देखिए प्लूरल है, बिलीव उसके अकॉर्डिंग ठीक है, दैट वीमेन मेक बेटर नर्सेस, ठीक है। फिर बोला गया था बिकॉज दे किसके लिए है, वीमेन के लिए, वीमेन यहाँ प्लूरल के अकॉर्डिंग प्लूरल रखा गया है। टेंस आपका प्रेजेंट चल रहा है तो यहाँ पर आर लिखा गया था, ये आपका सही लिखा गया था। उसके आगे लिखा गया था पेशेंट है एंड जेंटल है, जेंटल होती हैं वो पेशेंट होती हैं। पेशेंट का मतलब यहाँ पर आपका मरीज तो होती ही है, इसके अलावा आपका सहनशील भी होता है, ठीक है। तो ये वाला आपका बिकॉज जो है आपका जोड़ा गया है कंजंक्शन, और ये आपका सही लिखा गया था। इसके लिए पहला था एज दे वुड, तो ये आपका नहीं होगा क्योंकि ये आपका ऑलरेडी सही है। बिकॉज शी भी नहीं होगा क्योंकि शी तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर वीमेन आपका प्लूरल था। नो चलेगा नहीं आपका। दे नहीं होगा क्योंकि वो हैं, क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही ना, वो लोग हैं थे नहीं, तो ये भी चला जाएगा आपका। 8th में यहाँ एंटोनिम बताना था। इबुलियंट का मतलब आपका जो है फुल ऑफ एनर्जी एंड कॉन्फिडेंस होता है, तो आप जोशीला कह सकते हैं या एंथुसियास्टिक कह सकते हैं, ठीक है। एंथुसियास्ट एक वर्ड होता है, जीलस होता है, आर्डेंट एक वर्ड होता है। तो यहाँ पर वो था आपका एंटोनिम में क्या था, डिजेक्टेड था, रोगिश था, बॉयंट था और केयर फ्री था, ठीक है, ये दिया गया था। अब देखिए यहाँ पर डिजेक्टेड का मतलब आपका क्या है, मायूस, डिसअपॉइंटेड, ठीक है। डिसअपॉइंटेड और जो मायूस है, डिप्रेस्ड है, तो वो होगा। और यहाँ पर देखिए एनर्जी से भरा हुआ है, यहाँ मायूस है, तो ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम बन जाएंगे। और रोगिश जो है ये रोग वर्ड से बना है, जिसका मतलब आपका दुष्ट होता है, तो आप इससे बना सकते हैं क्राफ्टी, कनिंग, जितने भी आपके नेगेटिव बुरे वर्ड होते हैं गाली गलौच वाले, तो वो यहाँ यूज़ कर सकते हैं। बॉयंट का आपको मतलब बताना है यहाँ पर। बॉयंट की स्पेलिंग में देखिए बॉय लिखा गया है, इसी से आपका लाइफ बॉय लिखा जाता है। केयर फ्री जो था चिंता मुक्त होता है आपका, तो चिंता मुक्त। नेक्स्ट पर आते हैं 9th पे, यहाँ पर इम्प्रूवमेंट बताना था, या फिर इम्प्रूवमेंट नहीं, इडियम बताना है इसका। बिकम इरेशनल, जब कोई इरेशनल बिकम होता है या बन जाता है उसे क्या कहेंगे। अ पीस ऑफ केक है, ब्राउंड ऑफ है, गो बनाना, गो से गॉन बनाना है, और टू मच ऑन देयर प्लेट्स है, ये रखा गया। तो देखिए यहाँ पर हैज़ था, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं यहाँ पर गॉन क्यों रखा गया, क्योंकि थर्ड फॉर्म लगेगी। अ पीस ऑफ केक का मतलब समथिंग विच इज़ वेरी इजी टू डू होता है। और ब्राउंड ऑफ का मतलब क्या होता है, ब्राउंड ऑफ का मतलब हो जाएगा इफ़ यू आर अनॉयड एंड अनहैप्पी, या फिर कह सकते हैं डिप्रेशंस में, तो आप ब्राउंड ऑफ हैं। गो बनाना का मतलब होता है टू बिकम क्रेजी, क्रेजी एंड इरेशनल, तो उसे कहेंगे गो बनाना। तो ये आपका मीनिंग दे रहा है, तो ये आपका गो बनाना मैच कर जाएगा, ठीक है। आप आपका जो लास्ट था वो रखा गया था टू मच ऑन देयर प्लेट्स, टू मच ऑन देयर प्लेट्स, ये भी आपका इडियम है, जिसका मतलब क्या होता है, टू हैव टू मच वर्क टू डू, ठीक है, या कह सकते हैं टू बिजी टू डू। आपके पास बहुत ज़्यादा जो है प्लेट में रहेगा, तो इसका मतलब आपके पास खाने में बहुत टाइम जाएगा ना, तो ऐसे अगर जो आपके पास बहुत सारा काम रहेगा तो आप बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे, तो बिजी सेंस में आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना था। रिवर्सल था, इक्विपमेंट है, और इंस्ट्रूमेंटल है, स्ट्रेंथन है। तो देखिए रिवर्सल जो रिवर्स से बना है, इसका मतलब उलट हो जाएगा, उलट से उलटा हो जाएगा। रिवर्सल की स्पेलिंग ये होती है सेल। इक्विपमेंट में क्यू यू आई था, आपका गलत रखा गया है, ए क्यू यू आई पी होता है, इन उपकरण सेंस में होता है ये। इंस्ट्रूमेंटल भी सेम होता है, तो यहाँ पर MENTL लिख सकते हैं आप, ये आपका गलत है। स्ट्रेंथन की स्पेलिंग सही थी, तो ये वाला आपका सही था, इसका मतलब टू मेक स्ट्रॉन्ग। 11th पे हमें इडियम का मतलब बताना था। स्मेल अ रैट काफ़ी आसान था। रिवील अ सीक्रेट था, ट्रस्ट कंप्लीटली, सस्पेक्ट ट्रिकी और डिसेप्शन, से समथिंग स्टूपिड, दाल में काला होना, तो ये आपका था सस्पेक्ट ट्रिकी एंड डिसेप्शन, ये आपका मतलब था। 12th पे यहाँ पर फिलअप बताना था। द बैंक वॉज प्रिपेयर टू डैश चांस एंड लेंड हिम 40% ऑफ द परचेस प्राइस, ये आपका दिया गया था। देखिए बैंक ने प्रिपेयर किया, ठीक है, बैंक वॉज प्रिपेयर्ड, बैंक तैयार हो गया था, ठीक है। अब देखिए क्या आएगा, चांस, चांस के लिए क्या आएगा, टू मेक अ चांस, टू टेक अ चांस, टू स्पेयर अ चांस, टू सी अ चांस। तो यहाँ पर जो मेक तो होगा नहीं, आपका कहने का मतलब ये है कि वो तैयार हो गया था चांस देने के लिए, है ना। टू टेक अ चांस एंड लेंड, ठीक है, द बैंक वॉज प्रिपेयर टू टेक अ चांस एंड लेंड हिम, तो आपका जो टेक है ये आपका बैठेगा टू टेक अ चांस। स्पेयर का मतलब आपका कुछ एक्स्ट्रा जो बचाते हैं आप, सेविंग वगैरह, सेविंग्स में आपका जो बचा हुआ सेंस में होता है, तो वो आपका स्पेयर होता है। सी का मतलब आपको पता ही था। 13th में यहाँ पर आपका आएगा इम्प्रूवमेंट बताना था। कैफीन इज अ डाईयूरेटिक होता है, दैट मेक्स यू यूरिनेट मोर ऑफन, ये था। यूरिनेट का मतलब क्या होता है, लघुशंका करना होता है।
तो यहाँ पर आपका बोला गया था जो कैफीन है वो एक डायूरेटिक है जो कि आपको मेक करता है यूरिनेट मोर ऑफन। ठीक है, मोर का मतलब आपका ज़्यादा सेंस में होता है, जैसे मोर गेस्ट्स। ठीक है, मोर गेस्ट्स आप कह सकते हैं। ऑफन यहाँ पर आपका एडवर्ब है, आपको पता है। तो यहाँ पहला था नो इम्प्रूवमेंट था। ठीक है, दूसरा था देखिए, अब यहाँ एलिमिनेट भी कर सकते थे, जैसे आपको ये नहीं पता था तो नीचे देखिए आपका ऑफनली होता तो ये आपका नहीं होता है। मैनी ये आपका काउंटेबल के लिए होता है और प्लूरल होता तो यहाँ था आपका एडवर्ब है, यहाँ पर कुछ है नहीं बैक साइड में। मोर मच, ठीक है, मोर मच ऑफन रखा गया था, ये दोनों वर्ड चिपका दिए गए साथ में। ठीक है, तो ये वाला भी आपका नहीं होगा, तो आपका जो करेक्ट होगा तो आपका फर्स्ट वन था। 14th में बोला गया था वन वर्ड बताना था यहाँ पर। वन हु इज साइलेंट एंड अनकम्युनिकेटिव, जो साइलेंट हो अनकम्युनिकेटिव उसे क्या कहेंगे, उसे आप कहेंगे मनमोहन सिंह, है ना। नहीं, यहाँ पर देखिए ऑप्शन रखे गए थे, पहला था रिजर्व था, दूसरा है इम्परसेप्टिबल, तीसरा है वलुबल, चौथा है आपका गैरुलस। रिजर्व्ड का सेंस का मतलब होता है अनकम्युनिकेटिव और साइलेंट होता है, तो ये आपका इससे मैच कर जाएगा। इसके लिए आपके रेटिसेंट वर्ड होते हैं। टैसिटर्न होता है, शॉर्ट स्पोकन होता है, आपका स्पीचलेस होता है, ये आपके चुप्पा सेंस में यूज़ किए जाते हैं, जैसे बहुत चुप्पा है वो, अल्पभाषी। इम्परसेप्टिबल का मतलब आपका क्या होता है, इम्परसेप्टिबल का मतलब आपका अतीन्द्रिय होगा, मतलब विच इज़ नॉट इजी टू सी बाय आइज। तो आंखों द्वारा जो मुश्किल से दिखाई दे, बहुत ही सूक्ष्म हो, तो उसे अतीन्द्रिय कहेंगे, ये आपका नहीं मैच करेगा। वॉल्युबल का मतलब अब गौरुलस जो रखे गए गैरुलस, इन दोनों का मतलब आपका वाचाल होता है, जो बहुत ज़्यादा बोलता है, बकबक करता है, तो उसे कहेंगे बकबक करने वाले को वाचाल कहेंगे। चैटी वर्ड और होता है, टॉकटी वर्ड होता है, गैरुलस रखेगी या लोकोशियस भी होता है इसका मतलब। नेक्स्ट था आपका 15 में बताना था द अर्मेनियन लैंग्वेज हैज़ मैनी डायलेक्ट्स सम ऑफ विच कैन नॉट बी डैश बाय स्पीकर्स ऑफ द अदर डायलेक्ट्स। डायलेक्ट्स का मतलब आप कह सकते हैं, डायलेक्ट्स मतलब प्रांतीय भाषाएं, प्रांतीय भाषाएं या कह सकते हैं आप बोली कह सकते हैं, क्योंकि बोली हर जगह जगह अलग 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 होती है। ठीक है, जैसे थोड़ी दूर पे जाएंगे कुछ और बोलेंगे, अगली दूर पे वो शब्द का मतलब कुछ और हो जाएगा, तो उसे डायलेक्ट कहेंगे। तो डायलेक्ट देखिए यहाँ पर बोला गया था द आर्मेनियन लैंग्वेज जो है हैज़ मैनी डायलेक्ट्स हैं सम ऑफ विच कैन नॉट बी डैश। तो यहाँ पर क्या आएगा, मेमोराइज्ड है, अंडरस्टूड है, कंप्लीटेड है, रियलाइज्ड है। तो यहाँ पर लैंग्वेज की बात करें अकॉर्डिंग टू सेंटेंस की, तो यहाँ पर हो जाएगा जो कि बहुत मुश्किल है डायलेक्ट्स समझने के लिए, तो यहाँ पर समझने के लिए वर्ड आ जाएगा अंडरस्टूड। 16th में स्प्लिट किए गए हैं, यहाँ पर एरर डिटेक्ट करनी थी, तो यहाँ बोला गया था टाइगर्स स्कल जो है इज सिमिलर टू अ लॉयन, ये रखा गया आपका। देखिए आपका आर्टिकल है, टाइगर्स आपका पजेसिव एडजेक्टिव कहेंगे आप इसको। स्कल आपका नाउन था, इज आपका सिंगुलर है क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर था। सिमिलर आपका रखा गया है, फिर आपका टू चिपकाया गया है। ठीक है, सिमिलर के साथ टू भी रख सकते हैं आप। फिर जो आगे रखा गया यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है इस वाले पोर्शन में। यहाँ पर देखिए कंपैरिजन किसका किसका किया जा रहा है। यहाँ पर बोला जा रहा है जो जो टाइगर की स्कल है, यानी स्कल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, टाइगर की नहीं कर रहे हैं। स्कल जो है वो लॉयन की जैसी है, तो लायन की जैसी तो होगी नहीं, लॉयन की जैसी नहीं होगी ना, तो लॉयन की खोपड़ी जैसी होगी, क्योंकि उसकी खोपड़ी लॉयन की खोपड़ी, तो खोपड़ी खोपड़ी का जो है कंपैरिजन कर रहे हैं, इसलिए इस वाले पोर्शन में आपका एरर है, सेकंड वाले में। 17th में बताना था यहाँ पर आई एम फ्रस्ट्रेटेड विद द डैश माइंडेड व्यू ऑफ हिस्ट्री दिस आर्टिकल प्रेजेंट्स। ठीक है, आई एम फ्रस्ट्रेटेड विद द डैश माइंडेड, देखिए आप तो आपने ये तो आपने बहुत सुना होगा, डैश माइंडेड, स्मॉल माइंडेड, वाइड माइंडेड, बिगर माइंडेड, नैरो माइंडेड, तो आप चिपका सकते थे नैरो माइंडेड। 18th में आपका क्या आ जाएगा, डैश एरर डिटेक्ट करनी था, पीपल एंड देयर डिमांड, देयर डिमांड, ये तो ऐसे पता चल गया ये आपका पीपल है और ये आपका एंड कंजंक्शन है, ये आपका देयर जो रखा गया तो ये आपका गलत है क्योंकि ये डिमांड्स नाउन है, तो यहाँ पर आपका एडजेक्टिव होना चाहिए था ये वाला। ठीक है, तो इस वाले में एरर थी, ये थर्ड वाले। यहाँ पर रखा गया था फ्लैग्रेंट, फ्लैग्रेंट जो वर्ड रखा गया इसका मतलब बैड एंड ऑब्जेक्शनेबल सेंस होगा, चाहे वो आपका एक्ट हो, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो थिंग हो, मतलब जो बैड हो और ऑब्जेक्शनेबल हो उसे कहेंगे फ्लैग्रेंट। ठीक है, इसके लिए पहला था फेवरेबल है, दूसरा है वंडरफुल है, तीसरा है एट्रोसियस, चौथा है मैग्निफिसेंट। तो ये नेगेटिव वर्ड है, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव वाला वर्ड चिपका सकते हैं आप, इसमें से ढूंढिए नेगेटिव कौन सा था, तो ये वाला है, ये आप रख सकते थे। फेवरेबल का मतलब आपका अनुकूल होगा, और वंडरफुल मतलब बहुत ज़्यादा स्प्लेंडिड हो जाएगा, ग्रैंडोर सेंस में हो जाएगा आपका, मैग्निफिसेंट हो जाएगा। एट्रोशियस का मतलब निशंस होता है, जो कि बैड एंड ऑब्जेक्शनेबल होता है, आप कह सकते हैं हीनस कह सकते हैं, आप बीस्टली कह सकते हैं, क्रूल कह सकते हैं, बहुत सारे वर्ड हैं आप कह सकते हैं।
मैग्निफिसेंट का आपका शानदार होगा, तो ये आपके नहीं मैच करेंगे, एट्रोसिस आपका मैच करेगा। 20th पर आते हैं, तो यहाँ पर इंप्रूवमेंट बताना था, फैमिली कैन नन लॉन्ग स्टे इन देयर बिग हाउस, ठीक है, ये आपका रखा गया था, ठीक है, ये आपका रखा गया था। तो यहाँ नन चिपकाया गया, तो ये आपका नन नहीं आएगा, ठीक है। जहाँ पर आपका नॉट यूज होता है वहाँ आप नन नहीं लिखेंगे, ठीक है, तो ये वाला आपका गलत है। तो इसमें देखिए पहले में रखा गया था स्टे नो लॉन्गर है, स्टे नो लॉन्ग है, लॉन्गर नहीं है, ठीक है। दूसरे में रखा गया था नो लॉन्गर स्टे रखा गया है। तीसरे में नॉट स्टे लॉन्गेस्ट है आपका। चौथे में ये नो इम्प्रूवमेंट, तो ये आपका चला गया। अब लॉन्गेस्ट तो होता नहीं, आप सुनते हैं ना नो लॉन्गर, मतलब समय के लिए यूज़ करते हैं नो लॉन्गर, ठीक है, तो नो लॉन्गर वगैरह टाइम ड्यूरेशन को शो करता है। तो यहाँ पर जो बेस्ट होगा फिर आपका ये चला गया है। स्टे नो लॉन्ग से ज़्यादा बेटर आपका क्या है, लॉन्ग होगा नहीं वैसे भी, तो आपका ये जो सेकंड वाला रखा गया था नो लॉन्गर स्टे, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर आते हैं यहाँ पर पैसेज पर, पैसेज रीड कर लेते हैं। एलिफेंट आइलैंड जो है, नेम इज एट्रीब्यूटेड टू डैश इट्स एलिफेंट हेड लाइक अपीयरेंस एंड द साइटिंग ऑफ एलिफेंट सील्स कैप्टन जॉर्ज पोवेल इन 1821, वन ऑफ द डैश sightings dash in Russia. It is also known under the name dash by its discoverers in 1821 और मोरडिविनोवा आइलैंड। तो ये आपका एलिफेंट्स आइलैंड्स की बात की गई है यहाँ पर। एलिफेंट वो सी वाला एनिमल होता है ना, समुद्री जीव, जिसको एलिफेंट कहते हैं। सील जैसे यहाँ पे रखा गया, तो सील को कहते हैं, सील जैसा मिलता जुलता रहता है। तो यहाँ देखिए क्या आएगा, थीम पता चल गई है। एलिफेंट आइलैंड्स नेम इज एट्रीब्यूटेड टू, एट्रीब्यूटेड मतलब श्रेय दिया गया है, डैश इट्स एलिफेंट हेड लाइक अपीयरेंस। तो बोथ है, नीदर है, यहाँ पर उल्सो है, इधर है। आपको क्या आएगा यहाँ पर, देखिए इट्स एलिफेंट हेड लाइक अपीयरेंस, उसके बाद एंड चिपकाया गया और रखा गया एंड साइटिंग ऑफ एलिफेंट सील्स, इसके कारण जो उसको श्रेय दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा फिर, तो आप देखिए बोध के साथ आपका एंड चलता है, तो यहाँ से आप गेस कर सकते थे, यहाँ चिपकाया गया था। नीदर के साथ आपका नॉर चलता है, जो कि नहीं लिखा गया है, और इधर के साथ आपका और चलता है, तो ये भी नहीं था, तो आप बोथ चिपका दीजिए। नेक्स्ट 22 नंबर पे आते हैं, तो यहाँ बोला गया था साइटिंग ऑफ एलिफेंट सील्स डैश जॉर्ज, जो भी हैं जॉर्ज पोवेल इन 1821। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर कौन सा आएगा, प्रीपोजिशन कह सकते हैं आप। बाय है, अमंग है, फ्रॉम है, थ्रू है। तो यहाँ पर जो बेस्ट होगा, आपको पता है बाय के बाद यहाँ पर एजेंट आता है, एजेंट के लिए आपका यहाँ पर अमंग नहीं आता है, फ्रॉम भी नहीं आएगा, थ्रू भी नहीं आएगा, बाय आ जाएगा, बाय कैप्टन जॉर्ज पोवेल। फिर आपका वन ऑफ द रखा गया था, वन ऑफ द के बाद क्या आएगा, वन ऑफ द डैश, आर्टिकल आया देखिए द के बाद आपका एडजेक्टिव आएगा सुपरलेटिव टाइप की। अर्लीस्ट है, अर्ली है, अर्लियर है, मोस्ट अर्ली है, तो यहाँ पर जो बेस्ट होगा वो आपका अर्लीस्ट हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये तो वैसे भी गलत रखा गया है। नेक्स्ट पर आते हैं 24th पे। 24th पे क्या रखा गया था, डैश इन रशिया इट इज स्टिल नोन अंडर द नेम, ठीक है। तो इसके लिए तो दस इस प्रकार होता है, देयर फोर इसलिए होता है, देयर बाय रिजल्ट बताता है आपका, हाउएवर यद्यपि होता है आपका, ठीक है। हालांकि कह सकते हैं आप, यद्यपि कह सकते हैं, कहीं ना कहीं ये आपका जो है थोड़ी अपोजिट चीज़ें, कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें शो करता है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट जो कंजंक्शन होगा वो कौन सा होगा, देयर दस नहीं होगा आपका, देयर फोर भी नहीं होगा। यहाँ पर आपका कोई रीज़न भी नहीं बताया गया था इससे पहले वाले स्टेटमेंट में, ठीक है। वन ऑफ द साइटिंग्स बोला गया है, इसलिए आपका क्या होगा, हाउएवर, हाउएवर in Russia it is still known under the name dash by its discoverers। नेक्स्ट पर क्या होगा आपका, रशिया इट इज ऑल्सो इट इज स्टिल नोन अंडर द नेम डैश, अंडर द नेम फिर से यहाँ पर बाय था इट्स डिस्कवरर्स, तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, अंडर द नेम लुक्ड, अंडर द नेम गिवन, अंडर द नेम रिलीज्ड है, अंडर द नेम सॉर्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये था आपका, यहाँ जो रशिया में किया गया, क्या किया गया है, इट इज़ स्टिल नोन, अभी भी जाना जाता है अंडर द नेम ऑफ, अंडर द नेम डैश बाइट्स, जो नेम जो है किया गया है उसके डिस्कवरर द्वारा, ठीक है। तो क्या किया गया था, उन्होंने क्या किया था, नेम गिवन किया था, लुक किया था, नेम गिवन आपका बेटर होगा, ये आपके चले जाएंगे यहाँ पर, नेम गिवन बाय इट्स डिस्कवरर्स। सो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।